मोनिका और अरुण आपस में बातें करते हुए शॉपिंग से लौट रहे थे। तुम्हें वो येलो कलर की कुर्ती लेने को कहा, वो मुझे बहुत पसंद था। अरे बाबा, उसका कपड़ा अच्छा नहीं था और गर्मियों में भी पहना नहीं जाता। मैंने तो तुम्हें कहा था ऑरेंज टी शर्ट ले लो, क्यों नहीं लिया? हाँ, मेरे पास तो ऐसा 2 टी शर्ट है, इसलिए नहीं लिया। अच्छा ठीक है बाबा, हम लोग जब नेक्स्ट वीक फिर लौटेंगे तब तुम पसंद मोनिका, मोनिका बचाओ, बचाओ मुझे मोनिका। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मोनिका। प्यार मोनिका। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ तुम्हें? अरुण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अरुण। अरुण, अरुण, अरुण। आंधी और तूफान की तरह शांत मोनिका के हृदय में शून्यता छाई हुई थी और आंखों के आंसू सूख चुके थे। 2 दिन पहले कुछ लोग उसके प्राणों से भी प्यारा प्रेमी अरुण की हत्या कर दिए थे। ये उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बीच बीच में फपक फपक कर रोती और बार बार मोबाइल में उसकी तस्वीरें देखती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अरुण। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। तुम मेरे पास ही हो। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते तुम। मोनिका को पता चला कि पास ही के बिल्डिंग में 3 व्यक्तियों की किसी ने छुरा घोंपकर हत्या कर ली है। ये खबर चारों तरफ आतंक की तरह छा गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अरुण की आत्मा ने ये सारे खून किए होंगे। हेलो, हाँ बोलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने सब काम ठीक से किया है। घनघोर काली रात, माँ और पिताजी किसी काम से बाहर गए थे। मोनिका घर पर अकेली थी। अचानक बारिश और तूफान के कारण बिजली चली जाती है। सारा घर अंधकार में डूब जाता है। मोनिका का दिल कांप उठता है। तभी घर के एक कोने में उसे एक हिलता डुलता साया दिखता है। अरुण, अरुण, मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अरुण, मेरे सामने आओ अरुण। अरुण, अरुण, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ अरुण। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। केवल घर के एक कोने से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू जाती है, जिससे मोनिका सिहर उठती है। फोन में बातें करते करते मोनिका को महसूस होता है कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं है। बीच बीच में उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक पास वाले घर का फूलदान फर्श पर गिरकर टूट जाता है। मोनिका दौड़ कर देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं था।
वो धीरे धीरे घर में प्रवेश करती है। अचानक इजी चेहरे हिलने लगता है। मोनिका डर जाती है और सहमी से घर से निकलने लगती है। तभी अरुण फुसफुसाकर मोनिका को बुलाता है। मोनिका, मोनिका, मैं आ गया हूँ मोनिका, मैं आ गया हूँ। मोनिका धीरे धीरे चलते हुए अरुण को ढूंढती है। अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है अरुण। तभी उसे महसूस होता है कि मानो किसी ने उसका हाथ पकड़ा। बर्फ जैसा ठंडा वो स्पर्श पड़ते ही मोनिका की सांस फूलने लगती है। लेकिन जरा शांत होकर वो महसूस करती है तो वो स्पर्श अरुण के जैसे ही थे। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। मोनिका, छोड़ो। मैं तुम्हारा अरुण। नहीं नहीं, अरुण तो मर चुका है। ये मेरा अरुण नहीं है, नहीं है मेरा अरुण ये। मोनिका, मैं तुम्हारा अरुण हूँ मोनिका। मोनिका, आओ मोनिका, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आओ मोनिका, आओ आओ। तभी मोनिका के माता पिता एक तांत्रिक को लेकर घर में प्रवेश करते हैं। और तभी अरुण की आत्मा कहीं गायब हो जाती है। कोई चिंता मत कर बेटी, ये देख, इस तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूं, ये सब ठीक कर देंगे। हम तो समझ गए थे कि तेरे साथ जरूर कोई घटना घटी है। अरे बेटी, 2 दिन से मैं घर में कुछ अवास्तविक घटनाओं को घटते हुए देख रही हूँ। तुझे लेकर मैं बहुत चिंतित थी, इसीलिए तांत्रिक बाबा को लेकर आई। अब आप कुछ कीजिए बाबा। मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग हवन की व्यवस्था करो। इसके बाद तांत्रिक पूजा शुरू करता है। रात भर हवन चलता रहा। अंत में तांत्रिक बाबा मोनिका के हाथ में एक लाल सूत्र बांध देते हैं। फिर बोलते हैं, ये लाल धागा मैंने तेरे हाथ में बांधा है, इसे 3 दिन तक हाथ से मत खोलना। 3 दिन बाद इसे आग में जलाकर राख को पानी में बहा देना, तभी तुझे अरुण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है बाबा, ऐसा ही करूंगी। और हाँ, ये ले, ये फूल की माला अरुण की तस्वीर पर पहना दे। ये कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। मोनिका अरुण की तस्वीर पर माला चढ़ाने के लिए घर में घुसती है और तस्वीर की तरफ बढ़ती है। माला चढ़ाते वक्त कब वो लाल धागा उसके हाथ से खोलकर नीचे गिर गई, मोनिका को ख्याल ही नहीं रहा। मोनिका अरुण की तस्वीर पर माला चढ़ाती है। मोनिका घर से निकलने के लिए मुड़ती है और ऐन वक्त पर मोनिका के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान खिल जाता है। अब जाकर मुझे शांति मिली। बहुत दिनों से मेरे रास्ते के कांटे को हटाने की कोशिश कर रही थी, अब शांति मिली। तुम मुझे इतना प्यार करते थे अरुण, सो क्या मैं तुम्हें खुद मार सकती थी? इसीलिए तो 3 लोगों को सुपारी दी थी, तुम्हें मारने के लिए। अब मैं रजत से शादी करके इस शहर में सबसे धनवान बनूंगी।
अरुण तुम कितने भोले हो। तुम जरा भी समझ नहीं पाए कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। असल में मैं रजत से शादी करके सुखी होना चाहती थी। हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था मोनिका। उस प्यार का फल तुम इस तरह मुझे दोगी मुझे नहीं पता था। लोगों से तुमने मेरी हत्या करवाई मोनिका, हत्या करवाई। क्यों मोनिका, क्यों मेरी हत्या करवाई? क्यों बोलो क्यों? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। गलती तो मुझसे हुई है, तुम्हें समझ ना पाया। तुमने सोच कैसे लिया मोनिका कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने ठंडे दिमाग से प्लान करके मेरा खून किया था। तुमने मुझे समझने ही नहीं दिया। तुम मुझसे प्यार करती थी, हाँ? और आज कह रही हो मुझे छोड़ दो, हाँ? तुम्हें अगर नहीं मारा तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी।